Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible to you? यस सर। वालेकुम सलाम। Start. आज से जो है हम फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको लाइन टू लाइन फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग सॉल्व करवाऊँ। मैंने आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग शेयर भी की है। आज हम सिंपल उसका जो है ना थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे और कल से इसको ना रेगुलर बेसिस पे फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग 10th एडिशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है उसे हम यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 है द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द बैलेंस शीट। मैंने आपको ऑलरेडी जो है काफी दफा एक्सप्लेन किया है द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसी को आज हमने फॉलो करना है। चैप्टर नंबर 1 द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द बैलेंस शीट। एडेप्टेड एक्सरसाइज नंबर 1। एडेप्टेड एक्सरसाइज मीन के फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। आज मैं आपको भेज दूंगा एडेप्टेड एक्सरसाइज में, और कल से हम उन क्वेश्चन को जो बुक में है उन्हीं को हम यूज करेंगे, उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अगेन एक टेबल है, डेबिट क्रेडिट हमने सॉल्व करना है, लेकिन आपकी पार्टिसिपेशन चाहिए। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो ये टेबल सॉल्व होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है we pay our creditor 70 pound in cash। creditor वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार लिया होता है। तो हमने एक क्रेडिटर को 70 पाउंड उधार वापसी करना है। तो जब हम उनका लोन वापस करेंगे तो क्या चीज़ हमारे पास इंक्रीज होगी और क्या चीज़ हमारे पास डिक्रीज होगी, पहले तो ये बताइए। अपने माइक अनम्यूट कर दें, कोई इशू नहीं है, और पार्टिसिपेट करें ताकि ये एक्सरसाइजेज हैं। मेरे पास काफ़ी एक्सरसाइज हैं। अडेप्टर एक्सरसाइज 1 है, देन चैप्टर 2 को हमने स्टार्ट करना है, उसकी भी 3 एक्सरसाइजेज हैं। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को आज हमें जो है ना ओवरव्यू लेना है, और कल हमें बुक में से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को एनी हाउ कम्प्लीट करना है इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट अडेप्टर एक्सरसाइज नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट बिजनेस अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द बैलेंस शीट। क्वेश्चन नंबर 1, वी पे आ क्रेडिटर 70 पाउंड इन कैश। आप बताइए इसमें क्या चीज हमारे पास इंक्रीज होगी और क्या चीज डिक्रीज होगी। प्लीज पार्टिसिपेट करें, इसे तो कुछ भी नहीं होगा, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। सर सर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी मीन हमने लोन लिया था, सपोज 70 लिया था, और 70 हम यस। वापसी कर देंगे तो लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी। और जब भी यस लाइबिलिटी सर। इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डेबिट डेबिट। की क्रेडिट होती है। आप इसको टेबल में चेक कर सकते हो। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होगी। डेबिट। ठीक है, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, डेबिट होगी। हम उनको 70 पाउंड पे करेंगे तो क्या पे करेंगे, मनी, करेंसी फॉर्म में मनी पे करेंगे। तो पैसे कैश आपका इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। कैश हमारा डिक्रीज होगा। तो कैश आपके पास क्या होता है, कौन सा एसेट कहलाता है, ये करंट एसेट। करंट एसेट। तो जब कैश आपके पास डिक्रीज होगा तो वो क्या हो जाएगा, एसेट जब क्रेडिट। आपके पास डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो अब आप बताइए डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा। बाकी सर बच्चे अकाउंट पे अकाउंट पेएबल डेबिट होगा। ऑन पेबल डेबिट होगा एंड कैश क्रेडिट। गुड। अब आप में से कोई दूसरे बाकी स्टूडेंट प्लीज पार्टिसिपेट करें, वरना है ना फ्लो नहीं बनता मुझसे। बोर्ड फिक्चर 200 पाउंड पेइंग बाय चेक। हाँ, फिक्सचर इन फर्नीचर में क्या फर्क होता है, फर्नीचर मूवेबल होता है और जो फिक्सचर होता है वो फर्नीचर होता है वो दीवारों पे फिक्स होता है। तो आपने 200 पाउंड का फिक्सचर परचेज किया है पेइंग बाय चेक। बताइए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा। जब आपने फिक्सचर परचेज किया है आपके पास फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट आपके पास आएगा, फिक्स एसेट इंक्रीज होगा। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। डेबिट होता है। और आपने जो फर्नीचर परचेज, सॉरी फिक्सचर जो आप परचेज कर रहे हैं उसकी पेमेंट चेक के थ्रू होगी। तो काइंडली बताइए डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा। आप सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए प्लीज। सर फिक्स एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। हाँ, बाकी बच्चे भी तो बोले ना, एक तो 4-5 लोग ही आप होते हैं, बोलते भी नहीं। मुझे आप लोग कितना डिमोटिवेट करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अलावा कोई दूसरा कोर्स स्टार्ट भी कर पाऊंगा। फिक्सचर डेबिट होगा एंड बैंक क्रेडिट होगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट इसको रीड करें। ये हंसा आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। जी सर। हाँ, बाकी बच्चे कहाँ हैं।
आप ऐसे बात कोई और क्वेश्चन रीड करें, नंबर 3, द प्रोप्राइटर, इसको रीड कर लें, डेबिट क्रेडिट को रहने दें। द प्रोप्राइटर सिंपल डेली पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो भी आज पता नहीं कहाँ है। सर मुझे लगता है इनका ना कोई इशू है। ये लोग ना बैठे हैं कमरे में ना, यहाँ सब लोग बैठे होते हैं, तो इसलिए ये लोग अपना माइक ना अनम्यूट नहीं करते। तो कोई बात नहीं ना। हाँ, ये तो सबके साथ इश्यू होता है पाकिस्तान में। आपको पता है मैंने अपने तमाम बच्चा पार्टी को रूम से बाहर निकाला हुआ है, फिर रूम का लॉक बंद किया हुआ है, फिर मैं जोने स्टार्ट किया है। तो कोई सी भी जगह ढूंढें, छोटा सा रूम ढूंढ लें, कहीं भी ढूंढ ले, लेकिन बैकग्राउंड में से आवाज भी आती है तो मुझे इशू नहीं है। मुझे पता है कि मेरे भी बैकग्राउंड में से काफी आवाजें आती होंगी। हम यहाँ पे फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, मैं यहाँ पे कराची में हूँ, तो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं, इसको माइंड करने की कोई चीज नहीं है। सर प्लीज बोलें, अनम्यूट करें अपने आप को। और कल जो मैंने क्लास जल्दी इस वजह से खत्म की थी, बच्चे डेफिनेट वो मुसलसल में नॉक कर रहे थे दरवाजे पे, तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी जो है ना वाइंड अप करना पड़ा। तो प्लीज आप लोग बोलें जल्दी जल्दी, इससे पहले जो है ना मैं खुद फेड अप हो जाऊँ। The proprietor introduced further 500 creation to the firm. 6 लोग हैं, खलील, रमेशा, सुंबर, उमर। कोई तो बोले, मैं आपको अनम्यूट कर दें। सर ये तो बहुत गलत है, कोई बोल ही नहीं रहा। मुझे हैरत हो रही है, या इसको मैं क्लोज कर दूं। आपको पता है नहीं सर। डेली 1 आवर मुझे मेरे लिए डेली बेसिस पे निकालना इतना आसान नहीं होता। लेकिन ये सर बहुत बहुत मुश्किल काम है। अगर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, आप चाहेंगे मैं यूट्यूब पे वीडियो रख दूं, तो मुझे यूट्यूब का चैनल थोड़ी बनाना है। मैं उसको यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग नहीं रखूंगा। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर फायदा ही नहीं है उसका। सर मुझे लगता है इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये इस वजह से घबरा रहे हैं कि कोई मतलब बात ये नहीं गलत है, बोल मुझे देंगे तो। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो मैंने कौन सा आपका जो फिजिकल टीचर में जो आपको डांटना शुरू हो जाऊंगा। यस सर, ये चीज हम नहीं समझ रहे। मुझे लगता है यही है कि इनको मसला यही है कि इनका ना अभी डेबिट क्रेडिट ठीक नहीं है, जिसकी तो वजह से ये हम लोग इसी घबरा वजह रहे से हैं। बैठे हुए हैं, हम इसी वजह से बैठे हुए हैं कि आपके डेबिट क्रेडिट ठीक हो जाए। मैंने आपको कहा था इसको मैं काफी ज्यादा टाइम दूंगा, और कोर्स कंप्लीट करने के लिए मुझे एक्स्ट्रा आवर देने होंगे तो वो भी मैं दे दूंगा। बाद में 3 आवर्स की क्लास भी ले लूंगा, 4 आवर्स की क्लास भी ले लूंगा। मैं आपको अपने संडे भी दे दूंगा। लेकिन आप पार्टिसिपेट ही नहीं होगा, जब तक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो मुझे क्या फायदा। और यस मैंने सर। सिर्फ रिकॉर्डिंग, सर ये कोई स्टूडेंट ने ना रिक्वेस्ट की थी कि वो रिकॉर्डिंग रखें, वो नाइट में जॉब करते हैं या इवनिंग में जॉब करते हैं, तो उनके लिए 9 to 10 की क्लास अटेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ इसी वजह से मैंने यूट्यूब पे ये वीडियो रखी थी, वरना एक यूट्यूब चैनल मुझे नहीं बनाना। आपने देखें चैनल मैंने जो यूट्यूब चैनल 17 या 19 में बनाया था, उसके बाद मैं फेडअप हो गया था और मुझे कोई चैनल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। या आप लोगों की वजह से मैंने वीडियो रखी थी, और उसको मैं कोई वीडियो चैनल को कोई पार्ट वो प्रमोट नहीं करा। अगर आप लोग नहीं इंटरेस्टेड हैं, नहीं करना चाह रहे, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी डेली 1 आवर देना पॉसिबल नहीं है। मुझे जॉब के साथ में ऑल लेवल को फिजिकल ट्यूशन पढ़ाने भी जाता हूँ, तो मुझे उनको भी ट्यूशन देनी होती है। और फिर यहाँ पे जब मैं थक के आता हूँ और उसके बाद इस क्लास के बाद मैं अपना डिनर कंप्लीट करता हूँ। तो अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो फिर फायदा तो नहीं है ना। जी सर, मुझे खुद सर बहुत हम बुरा लग रहा है ये। पार्टिसिपेट कर लेंगे सर, कोई मसला तो नहीं फिर है मैं सर, हम बोलते पार्टिसिपेट रहूंगा कर तो क्या फायदा। लेंगे। इतना तो टाइम, तो 10 मिनट तो वैसे ही जाया हो गए मुझे जो है ना तकरीर करने में। सर ये जब तक बोलेंगे नहीं, इनको नहीं समझ आनी, इनका डेबिट क्रेडिट ठीक नहीं होना, अगर ये नहीं बोलेंगे तो कोई फायदा भी नहीं है। और आप क्या समझते हैं कि आईसीएमई के पेपर देना इतना आसान होता है? आईसीएमई के पेपर देना इतना आसान नहीं होता। और प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के आर्ट्स के बच्चों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। आपने फीस पे की है, ठीक है, तो वो आप अपनी फीस क्यों जाया करवाना चाह रहे हैं। और आप कंप्यूटर पे पेपर देंगे, फर्स्ट टाइम आप कंप्यूटर पे पेपर देंगे, तो आपके पास इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि कंप्यूटर पे पेपर देना, कंप्यूटर बेस्ड पेपर इतनी इजी नहीं होते हैं। आप वैसे ही प्रेशर होगा, आईसीएमए का प्रेशर होगा, एग्जाम का प्रेशर होगा, फिर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। तो आप क्या समझते हैं आप दिसंबर टाइम में पेपर दे देंगे,
आप अगर इसी में अगर रिजल्ट देखें, अभी जो अगस्त अटेम्प्ट का रिजल्ट है या वो ये पिछले रिजल्ट देखें, लोगों ने 10 सालों बाद 15 सालों बाद जाके क्वालिफाई किया है। तो अपने कॉन्फिडेंस को आपने खुद बूस्टअप करना है। और मैं यहाँ पे कौन सा आपको डांटने के लिए बैठा हुआ हूँ? मैं आपके साथ बीइंग फ्रेंड, बीइंग ब्रदर, मैं आपको सिंपल, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ कि प्री मेडिकल वालों को क्या इश्यूज होते हैं। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि मैं ये करना चाह रहा था, लेकिन जब आपकी जानिब से मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा? तो फिर और मैं डेली आप लोगों से पहले 9 बजे जो है ना स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं डेली ऑलरेडी रेडी होता हूँ। सर मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है, कोई बच्चा भी रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, मैं मीटिंग को बाइंड क्लोज कर देता हूँ, तो आप नहीं करना चाह रहे। सर अब हम तो करना चाह रहे हैं, अभी पता क्योंकि नहीं क्यों मैं नहीं तो बोल रहे। मैं ये समझ रहा था, मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने बहुत ही अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इतनी डिटेल में जाके एक एक जो है ट्रांजैक्शन को पास पेपर से लेके एमसीक्यू से लेके मैंने करने की कोशिश की है। फर्दर भी मैं करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जब आपकी पार्टिसिपेशन ही नहीं, तो मुझे इतना आपने डिमोटिवेट कर दिया है। तो मैडम आप कह रहे हैं ना चैट से रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे ना यहाँ पे टाइप करना और फिर चैट में जाके देखना इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। और मैं खुद फर्स्ट टाइम ना ये ऑनलाइन जो है ना कर रहा हूँ, तो ये फर्स्ट टाइम ऑनलाइन करने की वजह से मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं बार बार जो मैं चैट रूम में जाऊँ। जब आप वर्बल मेरे साथ करेंगे तो मुझसे होगा ना। सर फिर मुझे यही लगता है कि इनको आपकी एफर्ट का नहीं एहसास नहीं है, फिर आप नहीं अपनी एफर्ट जाया करेंगे, नहीं है। कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा। एटलीस्ट बोलने तो सही ना, कुछ कुछ बोलने तो सही, कोई भी नहीं बोल रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली बाबा आज काफ़ी दिनों बाद आए थे घर, तो और मैं थोड़ा बिजी थी और लाइव स्ट्रीम में अटेंड कर रही थी, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी। ये बात थी कि फैमिली में थी मैं बस। ठीक है बेटा, आप तो वैसे भी डेली बोलते हैं, आपकी आवाज़ मुझे आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन बाकी बच्चे भी तो है ना। अब एक हंसला जो है ना वही रिप्लाई दे रहा है और मैं बोलता जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं समझा नहीं पा रहा। ठीक है, या कोई इशू है। आप थोड़ा सा तो नहीं सर, पार्टिसिपेट आप करें। बहुत अगर बहुत अगर दो सर तीन बच्चे भी तो बोलेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन होगा। आप यकीन माने, इतनी डिटेल से मैं आपको जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता फिजिकल क्लास में भी कोई इतना डिटेल से एक्सप्लेन कर पाए। इतनी डिटेल से एक्सप्लेन करना इजी नहीं होता है, वो काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। 90 आवर्स में कोर्स कंप्लीट करना होता है, जो टीचर बाउंड होता है। वो उसको टीचर को ये नहीं देखना होता है कि प्री मेडिकल का स्टूडेंट है कि प्री इंजीनियरिंग है, उसको ओनली 90 आवर्स में कोर्स कंप्लीट करना होता है। जबकि मैंने आपको कहा कि 90 आवर्स से ज्यादा भी लगी तो मैं आपको देने को तैयार हूँ। लेकिन इसी तरह अगर डेली में अपने 15-20 मिनट जो है ना स्पीच देता रहूंगा तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप सब लेफ्ट करते जा रहे हैं तो end में मैं भी लेफ्ट कर देता हूँ। सर हमने तो सर जितना अच्छा सर आपने लेफ्ट में लाइबिलिटी का समझाया ना, हमें हम बुक से नहीं समझ आई थी। लेकिन जो आपने ये टेबल बनाया था ना, जिस तरीके से हमें लाइबिलिटी ऐसी समझ आ गई कि अब हर जगह इसका मतलब समझ आ गया। लेकिन जैसे आप लोग लेफ्ट करते जा रहे हैं तो मुझे तो ये मैसेज आ रहा है कि आई शुड नॉट कंटिन्यू। सर वो तो नए बच्चे थे, आज कुछ नए बच्चे भी ऐड हुए हुए थे। तो उसमें डरने की बात, अगर न्यू आई भी तो मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन पार्टिसिपेट तो करें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे रिप्लाई दो स्टूडेंट का आएगा तो मैं उसको डायरेक्ट मीटिंग को एंड कर दूंगा। ठीक है, और मैं ग्रुप में से लेफ्ट हो जाऊंगा, तो आप लोग मुझे मैसेज वगैरह मत करना। ठीक है। सर प्लीज क्लास कंटिन्यू रखें सर, हम हाँ, बोथ पार्टिसिपेट कर सेक्शन लेंगे। £200 पेइंग बाय चेक, ये मैंने खुद ही कर दिया था। नंबर 3, द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस फर्दर £500 कैश इनटू द फंड। The proprietor, businessman, proprietor मीन जिसका बिजनेस है, the owner of the business, फर्दर उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसने एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में। बिजनेस में वो £500 लेके आए, तो डेबिट क्या होगा एंड क्रेडिट क्या होगा? सर कैश डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। और कोई? सर सर सही हम कह रहे फाइव हैं। गेम इन्वेस्ट कर टेन। रहे हैं बेसिकली। लेकिन मैंने आज मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका हूँ।
मुझे नहीं लगता कि कल मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब आज स्टार्ट कर दिए तो एक सेक्शन कर लेते हैं, दूसरा वाला सेक्शन इसका नहीं होगा। कैश डेबिट होगा एंड कैपिटल क्रेडिट होगा। जे वॉकर lend the firm 200 pound in cash। जे वॉकर ने हमें लोन दिया है। ठीक है, जब उन्होंने हमें लोन दिया है तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी सर लाइबिलिटी। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो क्या होता है? क्रेडिट। क्रेडिट होगी। तो अब इस दफा जो है ना, हमें उसका नाम भी दिया हुआ है जे वॉकर, जिससे हम लोन ले रहे हैं, तो हम अकाउंट पेबल के साथ उसका नाम भी लिखेंगे, अकाउंट पेबल देश जे वॉकर। माउस भी नहीं है, सर ठीक है, इशू नहीं है, नजर आ रहा है। जे वॉकर ने हमें 200 पाउंड कैश दिया। ठीक है, तो हमारे पास इंक्रीज क्या हुआ? कैश इंक्रीज होगा, डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, आर डेटर पे अस 50 बाय चेक। अब दो वर्ड यूज होते हैं, एक वर्ड आपके पास आता है डेटर और दूसरा होता है क्या डेटर। इन दोनों में फर्क क्या होता है? डेटर इसको हम कहते हैं, इसको हम अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसे मिलने हैं, और ये आपका करंट एसेट होता है। दूसरा के पास जो वर्ड बार बार रिपीट होगा वो क्रेडिटर, इसको हम अकाउंट पेबल भी कहते हैं। और ये आपके पास क्या होती है? करंट लायबिलिटी। सर एक्सक्यूज मी, बेटा सर ये जो डेप्टर है, डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल, ये वो होते हैं ना जिनको हमने अपनी गुड और सर्विसेज प्रोवाइड की होती है, लेकिन हमने इनसे पेमेंट नहीं ली हुई होती और इन एडवांस करके फ्यूचर में पेमेंट मिलती है हमें, ऐसी है? मतलब हमने उनसे पेमेंट लेनी है, हमने उनको गुड्स दे लेनी दी है। हैं, उनको सर्विसेज दे दी हैं, लेकिन उन्होंने हमें अभी पेमेंट नहीं दी, तो पेमेंट मिलनी है। रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब हमें फ्यूचर में वो रिसीव्ड होगा। तो क्योंकि हमें वो और फ्यूचर क्रेडिटर? होगा, रिसीव होगा विद इन 3 मंथ 4 मंथ, तो इस वजह से वो करंट एसेट है। और क्रेडिटर मीन हमने उनसे सामान लिया है, लेकिन हमने उनको अभी तक पेमेंट नहीं दी है, तो हमने उनको पेमेंट देनी है, तो हम जब देंगे तो मीन पेएबल। ठीक है। जी जी ठीक है। ओके सर। अच्छा, क्वेश्चन था हमारे पास, आर डेटर पे अस 50 पाउंड बाय चेक। डेटर ने हमें 50 पाउंड दिए, मतलब हमें उससे पैसे मिलने, तो वो डेटर है, वो हमारा अकाउंट से। कैश इंक्रीज करेगा ना? क्या इंक्रीज होगा? कैश या चेक? चेक में होगा तो बैंक होगा या कैश लेकिन हाँ, यहाँ इंक्रीज पे होगा? जो वर्ड आ रहा है चेक ना, हमने चेक, डिस्कस हाँ, किया तो बैंक था। अकाउंट। हमने डिस्कस किया था जब हमें चेक मिलता है, तो जब तक हम उसको बैंक में डिपॉजिट ना कर दें, हम उसको कैश सपोज करते हैं। लेकिन जब हम किसी को चेक दे रहे होते हैं, तो हम उसको बैंक सपोज करते हैं। हमें ये बात याद रखनी है, अगर हमें चेक मिला है, जब तक हम उसको बैंक में डिपॉजिट नहीं कर लेंगे, हम उसको कैश सपोज कैश करें। करेंगे। ठीक है, तो आर डेटर पे 50 पाउंड बाय चेक, तो डेबिट क्या होगा? कैश। डेबिट होगा। एंड क्रेडिट क्या होगा? अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पे रिसीवेबल, सॉरी। अकाउंट रिसीवेबल, और उसका नाम अगर नाम नहीं दिया हुआ, अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बोर्ड ऑफिस प्रेमिसेस बाय पेइंग 5000 पाउंड बाय चेक। बोर्ड ऑफिस प्रेमिसेस, ऑफिस प्रेमिसेस मीन ऑफिस के लिए बिल्डिंग, ऑफिस के लिए फ्लैट, ऑफिस के लिए जगह। आपने ऑफिस के लिए कोई छोटे सा रूम लिया है, फ्लैट लिए, जगह लिए, ये कहलाते हैं ऑफिस प्रेमिसेस। तो जब आप ऑफिस प्रेमिसेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली 1 साल से ज्यादा यूज होगी, फ्लैट होगा, शॉप होगी, जो भी होगा, तो ये मोर देन 1 ईयर यूज होगा। तो वो एसेट जो मोर देन 1 ईयर यूज हो, वो क्या कहलाता है?
नॉन करंट, फिक्स एसेट, फिक्स एसेट फिक्स या एसेट। आप नॉन करंट एसेट भी कहते हैं और फिक्स नॉन एसेट करंट, कहते हैं, ठीक है, सेम चीज है। आप इसको डिफरेंट नाम से यूज करते हैं, फिक्स एसेट भी आप कह सकते हैं और इसको आप नॉन करंट है, नॉन नॉन करंट। करंट मीन करंट नहीं, बल्कि ये एक साल से ज्यादा यूज होगा तो उसको आप नॉन करंट एसेट भी कह सकते हैं। तो अब आपने शॉप प्रीमिसेस लिए या शॉप लिए तो आपका एसेट इंक्रीज हुआ, तो एसेट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट, डेबिट होगा, तो आपके पास शॉप प्रीमिसेस डेबिट होगी और क्रेडिट क्या होगा, कैश, बैंक अकाउंट। बैंक। क्योंकि जब हम सॉरी चेक दे रहे होते हैं ना तो उस वक्त हम उसको बैंक लिखेंगे, लेकिन जब हमें चेक मिलता है तो जब तक हम उसको बैंक में डिपॉजिट ना कर दें तो उसको कैश लिखेंगे, ठीक है। ये चीज जो है ना मैं ओके। देता हूँ, कभी बाद में भी याद रहेगी और एमसीक्यूज में भी आपको डिस्टर्ब करती रहेगी। whenever ये फाइल आपको मैं शेयर कर दूंगा तो आप लिख दीजिएगा रजिस्टर में, चेक इज रिसीव, इट इज कंसिडर कैश, इनटू बैंक। ये अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, आपको याद रहेगा, एमसीक्यूज में आपको डिस्टर्ब करेगा। जब भी आपको चेक मिलता है उसको हम कैश कंसिडर करेंगे जब तक वो बैंक में जमा ना हो जाए। However, whenever check is issued, it is considered as bank। जब आप इशू करते हो तो आप उसको डायरेक्ट बैंक लिखोगे, लेकिन जब आपको चेक मिलता है जब तक वो बैंक में डिपॉजिट ना हो जाए वो कैश कंसिडर होगा, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपने अपनी कॉपी में लिख देने, बाद में भी तो आपको फाइल शेयर कर दूंगा। ये एक्सरसाइज नंबर 1 थी, फ्रैंकफर्ट का चैप्टर नंबर 1 था, द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द बैलेंस शीट। मैंने ये चैप्टर नहीं करवाया, चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू दिया है, चैप्टर में कल स्टार्ट करूंगा। फ्रैंकफर्ट चैप्टर नंबर 1 द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड द बैलेंस शीट, और ये जो क्वेश्चन है ये उसी बुक में से मैंने कॉपी किए हैं कुछ चेंजेस करके, ताकि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड आ जाए और कल जब आपको मैं चैप्टर करवाऊँ तो आपको डिफिकल्टी ना हो, चैप्टर में भी शायद आपको डिफिकल्ट लगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्रैंकफर्ट चैप्टर नंबर 2, the double entry system of asset, liability and capital, ठीक है। अब इसमें भी 3 एक्सरसाइजेस मैंने बनाए, एडेप्टेड मतलब कुछ क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट के, उनको मैंने इजी करने की कोशिश की है। कल जब हम उनको स्टार्ट करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो। सबसे पहले है द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। हमें पता है एसेट हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज होते हैं, लायबिलिटी उधार होता है, कैपिटल हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, मीन के ऑनर ने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की वो कैपिटल कहलाता है। एसेट आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक करंट एसेट होता है, दूसरा फिक्स एसेट होता है। करंट एसेट वो होते हैं जो लेस देन 1 ईयर यूज होते हैं, एंड फिक्स एसेट होते हैं जो मोर देन 1 ईयर यूज होते हैं। लेट्स स्टार्ट ट्रांजैक्शन नंबर 1, बोर्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी साक। आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा, ऑफिस फर्नीचर आपके पास कौन सा एसेट है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट है। ऑफिस फर्नीचर खरीदा तो आपके पास ऑफिस फर्नीचर ज्यादा हो गया, एसेट ज्यादा हो गया, तो जब एसेट इंक्रीज तो हो डेबिट, ज्यादा हो तो क्या होगा, डेबिट, डेबिट। ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, आपके पास आपने लोन पे खरीदा है, उधार पे लिया है, तो आपने उधार अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेबल, और अकाउंट पेबल के साथ हम उसका नाम भी लिख देंगे, अकाउंट पेबल को हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अकाउंट पेबल डी डॉट आई डबल एस ए सी। आई डबल एस। नेक्स्ट द प्रोप्राइटर। सर, जी जी बेटा बोलें। सर डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब? डबल एंट्री सिस्टम मीन हर ट्रांजैक्शन की 2 स्पेक होते हैं। जैसे आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा तो उसमें 2 स्पेक हैं, ठीक है। 2 स्पेक क्या है, एक स्पेक आपके हाथों में फर्नीचर आया है और दूसरा स्पेक अगर आपने पैसों से लिया है तो आपके हाथों से पैसे गए। डबल एंट्री का मतलब होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो सिंगल उसका स्पेक नहीं होगा।
क्योंकि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था, ह्यूमन एक्टिविटी की होती हैं, जो उसमें दो टाइप्स की ह्यूमन एक्टिविटी होती हैं। एक ह्यूमन एक्टिविटीज वो होती हैं जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, और दूसरी ह्यूमन एक्टिविटीज वो होती हैं जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनके दो स्पेक होते हैं, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनमें दो स्पेक होना जरूरी नहीं। जैसे नॉन ह्यूमन एक्टिविटी है, आपके पेरेंट्स आपसे मोहब्बत करते हैं, उनको रिटर्न में मोहब्बत मिले ना मिले वो आपसे लव करते हैं। आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस पे कर रहे हैं, एग्जामिनेशन फीस पे करते हैं, आपको बुक्स लेके दे रहे हैं, और ये सब यूनिलैटरल है। उनको रिटर्न में आपसे कुछ मिले या ना मिले, उनको उनसे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है, उनमें दो स्पेक होते हैं। अगर आप कोई चीज लेंगे, कोई बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न में कुछ देना होगा। नथिंग इज फ्री, कहते हैं ना, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज फ्री नहीं होती, हर चीज की कोई ना कोई कॉस्ट होती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की यस। बात कर रहा हूँ। तो अगर ओके आप फर्नीचर आपने लिया, ठीक है, आपके हाथ में फर्नीचर आया, लेकिन आपने उसे पेमेंट देंगे तो आपके हाथों से एक एसेट आएगा तो दूसरा एसेट जाएगा। तो डबल एंट्री, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू स्पेक, एक स्पेक उसका डेबिट होता है और दूसरा स्पेक उसका क्रेडिट होता है। गॉट इट? ओके सर। नेक्स्ट है द प्रोप्राइटर पेड आ क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होगा, पहले ये बताइए, क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे जिस उधार लिया, जिन्होंने उधार लिया होता है। तो फ्रंट प्रोप्राइटर लाइबिलिटी। पेड आ क्रेडिटर, प्रोप्राइटर जो है उधार वापसी दे रहा है। सी जॉन से हमने लोन लिया था, हम उसको लोन वापसी दे रहे हैं। जब हम उसका लोन रिटर्न करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज हो तो वो डेबिट होती है क्रेडिट होती है? सर डेबिट। तो डेबिट। हमारे पास डेबिट में आ जाएगा अकाउंट अकाउंट पेबल जॉन। जॉन। अब द प्रोप्राइटर पेड अ creditor सी जोन्स फ्रॉम इट प्राइवेट फंड्स। क्रेडिट क्या होगा? सर कैश। ठीक है, अच्छा प्राइवेट फंड्स में आ रहा है क्या? तो अभी क्या होगा? गुड, बोले बोले, कुछ सही कह रहे हैं आप। प्राइवेट फंड्स लिखा हुआ है। सर मेरे कैश ही है, नहीं नहीं, पर्सनल नहीं है, पर्सनल होता तो आप ड्राइंग सही होगा। कह रहे हैं, मैंने कैश गलत लिखा है। जब आपका कॉन्सेप्ट ट्राई करने के लिए मैं आपको मुंह से सुनना चाह रहा था प्राइवेट फंड्स, आप बिल्कुल सही में जा रहे हैं। अब आप उसको मुझे करेक्ट भी करवाएं, क्योंकि इसमें प्राइवेट फंड लिखा हुआ है ना, कल आपने याद किया। प्राइवेट पर्सनल एक ही होता है ना, तो प्राइवेट भी और पर्सनल ड्राइंग में जाएगा ना। हाँ, प्राइवेट फंड से जब प्राइवेट फंड लेके आएगा तो कैपिटल होगा, और जब वो बिजनेस से लेके जाएगा तो ड्राइंग होगी। आपने सी जॉन्स का लोन वापसी किया, लेकिन बिजनेस के पैसों से वापसी नहीं किया, आप अपने घर से पैसे लेके आए। तो जब आप अपने घर से पैसे लेके आते हैं तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग। नहीं, लेके आएंगे, जब लेके जाएंगे तो ड्राइंग होगा, और जब लेके आएंगे पुट इनटू बिजनेस। ये दो चीजें हैं। एक आपके पास है पुट कैश इनटू बिजनेस, ठीक है, आपने बिजनेस में पैसे लेके आए, और दूसरा है विथड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस। तो दोनों में फर्क है, एक में है कि आप बिजनेस में पैसे लाए हैं, और दूसरे में आप बिजनेस में पैसे लेके जाए। तो विथड्रॉ कैश आउट फ्रॉम द बिजनेस, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस से लेके जाते हैं तो फिर वो ड्राइंग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने सी जॉन्स ने आपसे लोन लिया था, आप उसका लोन वापसी कर रहे हैं, और पैसे आप अपने घर से लेके आए, पुट कैश इनटू द बिजनेस। और जब आप बिजनेस में पैसे लेके आते हैं तो वो क्या कहलाता है? कैपिटल। गुड, कैपिटल, ठीक है। तो जब भी आपके पास होगा प्राइवेट फंड्स, आपने सही उसको इंडिकेट किया, प्राइवेट फंड्स लिखा हुआ मतलब वो पैसे बिजनेस के नहीं है, वो अपने घर से लेके आए। और जब भी आप बिजनेस में पैसे लेके आएंगे, वेन एवर पुट कैश इनटू बिजनेस, तो वो कैपिटल होगा। लेकिन अगर आप बिजनेस से पैसे लेके जाएंगे तो ड्राइंग होगा। इस वक्त आप पैसे लाए हैं कि लेके गए हैं? इस वक्त इनटू हुआ है या आउट हुआ है? इस वक्त ये पैसे बिजनेस में इन हुए हैं या आउट हुए हैं? प्रोप्राइटर बिजनेस में पैसे लाया है या लेके गया है? सर लाया है। लाया है, तो प्रोप्राइटर ने अपने घर से पैसे लाया है, और उसमें से लोन यस वापस। सर।
तो जब वो घर से पैसे यस सर, तो वो आपके पास कैपिटल होगा। यस सर। नेक्स्ट, आ डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है? डेटर मतलब होता है जिसने हमें पैसे देने हैं। आ डेटर एनफॉक्स, ए डेटर है, उसका नाम एनफॉक्स है, वो पेड अस इन कैश। ठीक है, ये डेटर जो है वो हमें पैसे दे रहा है। तो सबसे पहले हमें बस बताइए, पैसे हमारे पास ज्यादा होंगे कि कम होंगे? सर पैसे ज्यादा ज्यादा होंगे होंगे। सर। इंक्रीज होंगे। और जब कैश इंक्रीज होगा तो वो एसेट है, तो वो क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा सर। गुड। अब डेटर ने जब हमें पैसे दिए तो डेटर अकाउंट रिसीवेबल है, एसेट है, जैसे हमें पैसे दे दिए, तो अब अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होगा है कि डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट, जब एसेट डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। हम लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल और यस उसका सर। नाम आ जाएगा एनफॉक्स। ठीक है, आज आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी इस वजह से हो रही। मैंने फर्स्ट 2 डेज जो ट्रांजैक्शन की थी वो मैंने बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में आपको करवाई थी। अब आप जब फ्रैंकफर्ट को यूज करेंगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है, जब हम एक्चुअल फ्रैंकफर्ट को यूज करेंगे तो हमें ट्रांजैक्शन समझने में प्रॉब्लम होगा कुछ दिन तक, लेकिन उसके बाद हम उसके यूज टू हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में जो है ना, जो वर्डिंग होगी वो फ्रैंकफर्ट की ही होगी। A loan of ओके 500 pounds received in cash from the Lord. A loan of 500 pounds received in cash. आपको किसी ने पैसे दिए हैं, लोन दिया है। तो जब आपको लोन, सॉरी मैंने एक ट्रांजैक्शन स्किप कर दी, वो आपने बताया भी नहीं। ट्रांजैक्शन नंबर 4, बोर्ड वैन बाय कैश। आपने वैन खरीदी, क्या डेबिट फिक्स होगा? एसेट इंक्रीज। डेबिट होगा सर। वैन, तो क्या होगा? वैन इंक्रीज। वैन डेबिट वैन होगा। इंक्रीज, कैश डिक्रीज, गुड, क्रेडिट हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट है, a loan of 500 pounds received in cash from the Lord. A loan of 500 pounds received in cash from the Lord. सर कैश इंक्रीज होगा। ठीक है, लोन हमारे पास आए हैं, कैश इंक्रीज होगा। और जब हमने लोन लिया है तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर इंक्रीज लायबिलिटी होगी। इंक्रीज होगी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट। क्रेडिट। तो हमारे पास अकाउंट पेबल, डी लॉर्ड। तो अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं, एंड इसको हम लोन फ्रॉम भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका नाम भी लिख सकते हैं, डी लॉर्ड। और जो फ्रैंकफर्ट की बुक है ना, तो फ्रैंकफर्ट की बुक में डायरेक्ट इसको डी लॉर्ड लिखा होगा। ठीक है, हम इसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए इसको अकाउंट पेबल डी लॉर्ड भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोन फ्रॉम डी लॉर्ड से भी डिनोट कर सकते हैं। बोर्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्ट्रा लिमिटेड। बोर्ड ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम अल्ट्रा लिमिटेड। अंतरा के अलावा कोई और बताइए। अंतरा आप थोड़ी देर के लिए ना, ऑफिस फर्नीचर सर डेबिट होगा। सॉरी, गुड, जी जी, ऑफिस फर्नीचर सर डेबिट होगा। गुड, और अकाउंट पेबल सर वंडरफुल। क्रेडिट। मुझे सब कितनी खुशी हो रही है आपके बोलने से, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कहा कुछ बोले तो सही कोई, इतनी मेहनत करने का कुछ फायदा तो मिले ना मुझे। गुड। अब वन बाय वन सब बोलेंगे, वरना जो है ना, कल आप लोग मुझसे उम्मीद नहीं रखना कि मैं क्लास लूंगा। Adapted exercise number 2. Started business with 500 cash and 2500 in the bank. जी बताइए, कोई और पार्टिसिपेंट बता दें। हमें बस ओनली 2 मिनट हैं, जल्दी जल्दी बताएं ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। Started business with 500 cash and 2500 pound in bank. आपने बिजनेस शुरू किया, आप बिजनेस में पैसे भी लेके आए और बैंक बैंक में भी पैसे रखे आपने, तो आपके पास क्या इंक्रीज होगा? सर कैपिटल इंक्रीज होगा। कैपिटल इंक्रीज होगा, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। कैडेट होता है। तो कैपिटल कैडेट होगा, तो टोटल कितना कैपिटल कैडेट होना चाहिए? हम फिगर पे तो आ नहीं रहे, लेकिन कैपिटल कितना कैडेट होगा? 500 होगा या 2500 होगा? मतलब वो बिजनेस में 500 कैश लाए और 2500 उसने बैंक में डिपॉजिट किए, तो टोटल वो कितना सर बिजनेस, टोटल बिजनेस 3000। कितनी की? 3000, 3000। 3000 पाउंड। और डेबिट क्या होगा? सर कैश भी और बैंक भी। गुड। नेक्स्ट, बोर्ड वैन बाय पेइंग चेक।
What when? By सर check. वैन डेबिट करेंगे सर। when डेबिट होगी, क्रेडिट क्या होगा? और बैंक सर। बैंक क्रेडिट होगा। गुड। bought office furniture paying by cash. Sorry, ऑफिस फिक्सर office डेबिट। fixture, office fixture debit and और अकाउंट्स पेबल सर क्रेडिट करेंगे। ये आप देखो, यहाँ लिखे हुए by paying क्रेडिट क्या होगा? कैश सर क्रेडिट करेंगे सर। जी, मतलब आप उधार पे नहीं ले रहे, आप उनको पेमेंट दे रहे हैं हाथ के हाथ। A loan of 1200 in cash received from B Berry. आपको लोन मिला है 1200 का, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? सर कैश इंक्रीज सर हो गया तो लाइबिलिटी डेबिट होगा। कैश डेबिट होगा एंड लाइबिलिटी लायबिलिटी, तो अकाउंट पेबल लिख लेते अकाउंट पेबल बी बेरी। बेरी, या लोन फ्रॉम बी बेरी भी इसको हम कह सकते हैं।